साधु साधु साधु। उन महाकारुणिक शांति नायक तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तथा जिन्होंने हमें धर्म का ज्ञान बताएं, दुख से निकलकर सुख में जाने का रास्ता दिखाएं, मुक्ति का मार्ग का रास्ता दिखाएं, उन कल्याण मित्र परम पूजनीय गुरुवंती के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। पुण्यवान उपासकों उपासिकाएं, आप सभी लोगों को आज अति विशेष एक कारण अलग से हम बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस मैटर में इस बात को सोचते हैं कि बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हम ही को क्यों इतना दुख, हम ही को क्यों इतना टेंशन तकलीफ, और दुख से उसको निकल नहीं पाते हैं, दुख में ही डूबे रहते हैं। तो हम आज एक उपाय आपको दिखाने जा रहे हैं, एक सुंदर बात बताने जा रहे हैं कि इस दुख को कैसे आशीर्वाद में बदले, इस दुख को कैसे वरदान में बदले, इस दुख को कैसे जीवन में सफल बनाए, आगे बढ़े, ठोकर जैसा इस दुख को कैसे आशीर्वाद करें। एक कुछ घटना हम सुनाकर आपको समझाएंगे। वो दुख को आशीर्वाद बदलने का घटना तो आप सुने होंगे पटाचारा के बारे में। तो पटाचारा का घटना तो जानते ही हैं। पटाचारा को अगर उसका अपना पति नहीं मरता, तो पटाचारा का अगर 2 बच्चा नहीं मरता, तो माँ पिताजी नहीं मरता, तो परिवार ऐसा नहीं होता, तो पागल नहीं बनती, तो कैसे भगवान बुद्ध से मुलाकात होता? कैसे? उसी पागल के कारण, कपड़ा खोल के दौड़ के जाने के कारण भगवान बुद्ध का वो दुख, जो इतना दुख भोगा, जिसके कारण भगवान बुद्ध का एक वचन सुनकर सोतापन हो गई, वो दुख को मनन करके आशीर्वाद में बदल दी। इसी दासी को देखिए, जब इसी दासी का घटना हम पहले आप सुने होंगे, जो इसी दासी का शादी, जितना शादी लगता है सब टूट जाता है। पैसा धन परिवार सब है, करोड़ों का पैसा है, खूबसूरती में कोई कमी नहीं है, स्त्री रूप में कोई कमी नहीं है, अंग संपूर्ण स्त्री भी है, लेकिन क्यों शादी नहीं लगता है? शादी लगा हुआ शादी 4 बार टूट गया, क्यों? ऐसा कारण था कर्म। लेकिन फिर भी वो टूटने के बाद वो सुसाइड करने का मना है उसको, जिसके बाद एक भिक्षुनी देखकर, उनसे धर्म सुनकर कुछ ही दिन में अरहंत हो गई। वो दुख को मनन करके अपने को आशीर्वाद में बदल दिया। कैसे? देखिए कितना ऐसा घटना है। अगर इस जैसे में आप सुने होंगे, किसा गौतमी का बच्चा मर गया था, तो वो अपने बच्चा को लेके पागल जैसा दौड़ रही थी। जब वो बच्चा ऐसा नहीं मरता तो पागल जैसा नहीं दौड़ती, और वो भगवान बुद्ध नहीं मिलता और धर्म नहीं सुनती, अरहंत नहीं होता। तो वो दुख, अपना दुख आशीर्वाद में बदल दिया ज्ञान से मनन करके। क्योंकि दुख, भगवान बुद्ध बताएं, एक दवा है। किसी भी दुख है अगर जीवन, हम सभी आप सभी लोग के जीवन में तो दुख भरा है, लेकिन दुख को सही से मनन करेंगे तो उपनिश्रव है श्रद्धा बढ़ने का। दुख सही से मनन करेंगे तो आपको दिखेगा कि तृष्णा के कारण दुख उत्पन्न हो रहा है। दुख सही से मनन करेंगे तो आपका मन प्रसन्न होगा, श्रद्धा में मन लगेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग दुख भोगा है। आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आपको नहीं, अरहंत होने वाला पुण्य के साथ जन्म लेने वाले बहुत सारे लोग दुख भोग कर रास्ता आगे बढ़ाया, दुख के साथ धर्म प्रैक्टिस किया, दुख के साथ। इसीलिए जैसे अंगुलीमाल देखिए, वो कितना दुख से जंगल में रहता था, खाना नहीं, पत्ता खाता था, कच्चा मांस खाता था, डर के साथ, भय के साथ रहता था। सूत्र में आता है, वो बताते हैं अरहंत होने के बाद।
इसके बाद अरहंत होने के बाद उनको भिक्षु बनकर सब पत्थर मारा, इतना पत्थर मारा रास्ता में, इतना लकड़ी मारा, रोज खून के साथ विहार में जाते थे, फटा हुआ चीवर पात्र टूटा हुआ के साथ जाते थे। वो भंते जी सोतापन थे उस समय, वो मनन करके अरहंत हुआ। देखिए वो उनको भी दुख मिला। भगवान बुद्ध बताएं अधिवासेति त्वं ब्राह्मण, अधिवासेति तुम सहन करो। ब्राह्मण मतलब उस समय जो धर्म की रास्ता पे जाने वाले लोग को और राग द्वेष मोह को नष्ट करने वाले लोग को ब्राह्मण कहते थे भगवान बुद्ध। तो अधिवासेति त्वं ब्राह्मण, और नॉर्मल को भी उस समय भी ब्राह्मण कहता था। तो भगवान बुद्ध उनको बोलते हैं अधिवासेति त्वं ब्राह्मण, तुम सहन करो बात को। अगर तुम्हें ये धर्म की रास्ता पे नहीं आता तो 100,000 गुना दुख मिलता। तो देखिए वो दुख को उसके कर्म, इनके पास 7 हाथी का ताकत था, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, इतना ताकत था, फिर भी कर्म से पिटाई खाया, कर्म के द्वारा वो मार खाया, मतलब कर्म उसको मारा, कर्म से नहीं बच सकते। तो हम लोग का दुख मिल रहा है तो पिछले जन्म का कर्म से संबंध है, क्योंकि हम लोग संसार देखेंगे तो कितना कुशल कर्म किए होंगे इस जन्म भी या संसार में भी, तो मिला हुआ दुख भी कम लगेगा। इसीलिए कभी भी किसी को आप अपने से मत सोचिए कि हम ही को दुख क्यों। बोधिसत्व संसार में जितना भी दुख आया, जितना भी प्रॉब्लम आया, वो सब को प्रॉब्लम को सामना किए 10 पारमिता के रूप में। मैत्री पारमिता, दान पारमिता, शील पारमिता, निष्कर्म, वीर, प्रज्ञा, सहनशीलता, मैत्री, सत्य, अधिष्ठान आदि, उपेक्षा, ये सब पारमिता क्यों बना? आने वाले प्रॉब्लम के कारण, आने वाले दुख के कारण। वो सब दुख को बोधिसत्व आशीर्वाद में बदले और जल्दी बुद्ध बन गए। मतलब 4 असंख्य 1 लाख कल्प उनको मेहनत करना पड़ा। अगर ये सब कम होता तो और संख्या ज्यादा होता। तो हम लोग वो दुख को आशीर्वाद करने का सिस्टम सीखना चाहिए, कैसे दुख को आशीर्वाद में बदला जाए। तो ध्यान से सुनना चाहिए धर्म। भगवान बुद्ध बताते हैं जितना भी पाप कर्म के कारण दुख भोग रहा है तो यस्य पापं कथं कम्मं कुशलेन पितीयति सोइमं लोकं पभासेति अब्बा मुत्तो चंदमा। जो कोई लोग अपने पाप कर्म को यस्य पापं कथं कम कुशलेन पितीयति, कुशल धर्म से पुण्य से ढक देता है तो सोइमं लोकं पभासेति, वही इस दुनिया को आलोक करता है, जैसे बादल से निकला हुआ चंद्रमा जैसा। तो हम लोग दुनिया को आलोक करना, ये दुख को हम लोग आशीर्वाद में बदलना है। कैसे बदले? वो दुख को ध्यान से धर्म के साथ मनन कीजिए और देखिए कर्म के थ्रू आ रहा है, तृष्णा के थ्रू आ रहा है ये दुख। इसीलिए तृष्णा नहीं है तो दुख नहीं, अच्छा से दिखेगा और धर्म और आगे बढ़ेगा। कभी भी किसी को लाभ, विशेषकर असत्पुरुषों का मिला हुआ लाभ पे कभी खुश मत होइए। देवदत्त जब उनको अजासत राजा खाना पीना लाभ सत्कार दिया तो भगवान बुद्ध के समय भिक्षु लोग आपस में बात करने लगा, अरे देवदत्त को बहुत खाना पीना मिल रहा है, राजा से सेवा मिल रहा है। भगवान बता, हाँ भिक्षुओं, देवदत्त के लाभ को आशा मत करो। वो देवदत्त को जो लाभ मिल रहा है वो उसका विनाश के लिए है। देखिए सुंदर कारण है। इसलिए कभी भी दूसरे को मिले हुए लाभ पे ईर्ष्या मत कीजिए। कभी कभी असत्पुरुष का मिला हुआ लाभ उसी का विनाश के लिए होता है। असत्पुरुष का मिला हुआ लाभ उसके लिए विनाश के लिए कैसे होता है? वो लाभ के कारण पाप करता है, अकुशल करता है, घमंड होता है, हत्या करता है, चोरी करता है। भगवान बुद्ध बताएं इसलिए देवदत्त उसके कारण
पतन हो गया, नीच हो गया। देवदत्त को लाभ पे मत खुश हो। जैसे भगवान बुद्ध बताते हैं उदाहरण, जैसे बांस का पेड़ में अगर फूल आ गया तो वो बांस सूख जाता है। मतलब असत्पुरुष का लाभ उसी का हानि के लिए होता है, भगवान बुद्ध बताएं। फिर भगवान बुद्ध बताते हैं अगर केला के पेड़ में फूल आया मतलब फल देकर वो केला खत्म हो जाता है पेड़। वैसा ही असत्पुरुष का मिला हुआ लाभ उसी का हानि के लिए होता है। कभी मत ईर्ष्या कीजिए, अरे वो पैसा ले रहा है इतना के साथ फिर भी खुशी से रह रहा है, इतना पाप कर रहा है फिर भी खुशी से रह रहा है, तो वो असत्पुरुष का खुशी मत खोजिए आप, क्योंकि वही उसका हानि के लिए भगवान बताए। जैसे बिच्छू अपना बच्चा को जन्म देने के बाद वो बिच्छू का बच्चा जो होता है सब माँ को खा जाता है, वहीं पर खा जाता है। तो वो जन्म उसका विनाश के लिए होता है, बच्चा लोग का जन्म देता है तो वो अपना विनाश के लिए। तो उसी प्रकार जो असत्पुरुष का लाभ सत्कार मिलता है उसी का विनाश के लिए, और पाप करता है, धर्म करता है। तो हम लोग सोचना चाहिए, दिमाग से मनन करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। देखिए और एक उदाहरण बताते हैं, असत्पुरुष का लाभ उसके लिए विनाश के लिए होता है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा से मारने का, निशाना मारने का सिस्टम जानता था। शिल्प है वो, एक ऐसे रख के एक रबड़ ऐसा करके मारता था, वो पत्थर घूमते हुए बहुत स्पीड जाता था एक तरीका से। तो वो सिस्टम वो देखकर एक आदमी को लगा अरे हमको भी सीखने का मौका मिलता तो कितना अच्छा रहता, करके उसके पास जाकर सेवा करके सीख गया। वो असत्पुरुष था, सीखा जो। वो सोचा हम जो शिल्प सीखे हैं मारने वाला किस पे इस्तेमाल करें। देखिए अभी शिल्प है, उसके पास नॉलेज है, अब उसको मिला हुआ लाभ है, वो लाभ को देखिए कैसा इस्तेमाल करता है। वो सोचा कि हम जानवर को मारेंगे तो राजा दंड दे देगा, 100 कारसपम देना पड़ेगा। कोई बच्चा लोग को मार दिए तो आदमी लोग को मार दिए तो उसका परिवार हमको छोड़ेगा नहीं, और दंड में देना पड़ेगा 1,00,000 कारसपम सोना का सिक्का, और जेल भी होगा। इसलिए क्या करे, किस पे, किस व्यक्ति पे ये छोड़े, सीखे, मतलब मारे, जिससे वो पता चले मेरा शिल्प सही है, निशाना सही है। तो व्यक्ति पत्थर लेकर सोच रहा था कि उधर से पच्चीक भगवान बुद्ध गए, अरे ये श्रमण को मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भिक्षु का कोई परिवार नहीं है, जंगल में गिर के मर कर रहेगा तो कोई खोजेगा भी नहीं क्योंकि ये भिक्षु है। अच्छा आइडिया आया करके आग के हाथ डालने गया, क्या होगा, जलकर राख हो जाएगा। राख होने के लिए जा रहा है अभी। वो क्या किया, पत्थर को निशाना मारा तो इस कान पे मारा था, इस कान से, कथा में आता है इस कान से, सत्य घटना है, इस कान से मारा, इस कान से निकल गया, इतना स्पीड मारा पास में जाकर, और खून का धारा बहने लगा। कान का जो लगने के बाद आराम बनते का पूरा ब्रेन में चला गया खून। उसी समय पिंडपात जाने के रोक कर सीधा समाधि में मन लगा कीर्ति से कुटिया में जाते हैं और जाकर परिनिर्वाण होते हैं खून के साथ। तो देखिए उस कारण वो असत्पुरुष उस जीवन में तो रहा, मरने का दुगति जाकर अनंत दुख भोगा। तो कारण क्या है, उसके शिल्प के कारण। इसीलिए हम वो अभी दूसरा मैटर पे नहीं जाएंगे, हम लोग कैसे अपना दुख को, अपना प्रॉब्लम को, अपना कष्ट को आशीर्वाद में परिवर्तन करें। सामावती को, भगवान बुद्ध का श्राविका, उसको कितना दुख मिला। राजा का पटरानी, महारानी, दूसरा रानी उससे ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या के कारण अंत में इतना ज्यादा ईर्ष्या हो गया कि वो रानी का महल पूरा कपड़ा से लपेट कर, लकड़ी का उस समय महल रहता था बड़ा बड़ा, लपेट कर तेल छिड़क कर 500 सहेलियों के साथ सामावती को जला दिया। और वो सामावती अंदर जलते समय 500 नारियों को, सहेलियों को बोलता है, हाँ ध्यान से सुनो, अभी हम लोग कुछ समय में जल जाएंगे, कोई उपाय नहीं बचने के लिए।
अभी मेरा बात सुनो, वो मेन सामावती महारानी बोलती है, देखिए कितना सुंदर, हम लोग संसार में अनंत बार जल गए, जल कर मर गए, ये तो एक छोटा सा दुख है, इस पे मत फंसो, इससे मत द्वेष करो, मैत्री मन में बैठा लो। विस्मित होता है उस उत्तम नारी के बारे में सोचकर, ऐसे उत्तम नारी के बारे में सोचकर। वो उत्तम नारी बोलती है कि मैत्री करो। भगवान बुद्ध बताएं संसार में अनेकों बार जल गए, भगवान बुद्ध का नेत्र से भी संख्या नहीं बता सकते, तो बात ही क्या है। इसीलिए हम लोग किसी के ऊपर द्वेष नहीं करेंगे, मैत्री करेंगे, मैत्री करके समाधि लाकर वहां पर रहने वाले सारे लोग, कुछ लोग छोड़कर अरहंत हो गया, कोई सगदा अरहंत अनागामी हो गया, कोई सगदागामी, कोई सोतापन, कोई भी नहीं छूटा, सारे लोग ब्रह्म लोग गया। विस्मित है वो घटना सुनकर, कैसे वो दुख को धर्म का बोध में परिवर्तन कर दिया, कैसे। इसके बाद एक उत्तर नाम का भंते जी को चोरी कर लिया करके पकड़कर दंड दे दिया, ऐसा चोरी नहीं किया, फिर भी मंत्री लोग पकड़कर उसको भाला पे खोप कर मारने के लिए बताया। तो जब भाला, उत्तर भंते जी उनका नाम है, निर्दोष भंते जी को भाला पे खोप पे मारकर अंदर डाल दिया तो खून बह रहा था। उस समय सारिपुत्र भंते उनको प्रवचन देते हैं, निकाल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता है, 10 सिपाही लोग चारों तरफ से घेर रहा है, बताते हैं, धर्म बताते हैं। उसी समय वो अरहंत हो जाता है भिक्षु, और दुख को मनन करता है। हम संसार में जो भोगा हुआ दुख के सामने ये बहुत स्वल्प है। तो वो धर्म सही से मनन करने के कारण हम लोग को मिला हुआ जो दुख है बहुत कम दिखता है, नॉर्मल है। तो हम लोग आशीर्वाद में बदलना चाहिए। एक छोटा सा दुख पकड़ के हम लोग हाय हाय नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोग कैसे अपने दुख को आशीर्वाद बदले। बहुत सारे भगवान बुद्ध के श्रावक श्राविका इसी दुख के बीच में ही धर्म का प्रैक्टिस की, दुख को मनन करते हुए धर्म को प्रैक्टिस की, और अंत में दुख का जड़ खोजकर उसको नष्ट कर निर्वाण सार पाए। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, दिक्कत बाधा के बीच में हम लोग पुण्य करना चाहिए, धर्म आचरण करना चाहिए। हम लोग सोचेंगे कि दिक्कत बाधा खत्म होने के बाद पुण्य करेंगे, ध्यान करेंगे, शील पालन करेंगे, तो एक बात पक्का हम लिख कर देते हैं कि मरने दम तक दुख बाधा खत्म नहीं होगा, एक जाएगा तो एक आएगा। हम लोग सोचना चाहिए हम दुख बाधा पीड़ा कष्ट दूर करने के लिए ही धर्म रास्ता पे जाएंगे, शील पालन करेंगे, ध्यान करेंगे, उसको दूर करने के लिए कुशल करेंगे। तो वो क्या है, ऐसे दूर करने के लिए करने के बाद एक दिन ऐसा आता है वो पुण्य उसको उमड़कर इतना बलवान होता है कि दुख नाम का सारा शोक पीड़ा बहा देता है, खत्म कर देता है, और उत्तम निर्वाण पाता है। विश्वास कीजिए कि ये पुण्य कभी आपको दुख नहीं ला देगा, कभी अनर्थ नहीं करेगा। ये पुण्य जो भी कर रहे हैं तो निर्वाण के लिए उपकार हो करके सोच कर करते हैं, तो अनिवार्य वो पुण्य वो कुशल आपको निर्वाण देकर ही छोड़ेगा, निर्वाण देकर ही छोड़ेगा, दुख से मुक्त कर ही छोड़ेगा। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, पाप भोग रहे हैं कर्म के अनुसार, तो दुख भोग रहे हैं, तो उसी दुख को भोगते हुए फिर ऐसा कर्म ना कीजिए कि और संसार में दुख बढ़े और दुख भोगे हम, और दुख ऐड होते जाए, तैयार होते जाए। उसको दुख को सहकर धर्म के आचरण पे जाकर मन को मजबूत कर, सीधा कर, दम अधिष्ठान के साथ। क्योंकि जो भी दुख के बीच में सहन कर रहा है, तो दुख के बीच में मैत्री कर रहा है, तो दुख के बीच में करुणा बढ़ा रहा है, तो दुख के बीच में मुदिता बढ़ा रहा है, तो ईर्ष्या नहीं कर रहा है, तो
मदद कर रहा है तो, किसी भी तरह से खसा कर पुण्य कर रहा है तो, सील पालन कर रहा है तो वो पुण्य आम पुण्य से ज्यादा पुण्य है। वो पुण्य सामान्य व्यक्ति मैत्री करने से ज्यादा बलवान है। आप दुख में रहकर मैत्री कर रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम के बीच में कर रहा है, उसका फल मीठा है, मीठा है, मीठा है। कितना मीठा है वो हम वचन से नहीं बोल सकते। इतना कुशल कर्म मिलता है क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, खुद से उत्पन्न कर रहे हैं कुशल, कोशिश कर रहे हैं उसको रखने के लिए। तो वो बलवान पुण्य आप खींचिए। आप लोग हमेशा, हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग ये मौका मिला है, ये मौका को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग जो देखिए असत्पुरुष का, कभी भी असत्पुरुष लोग को मिला हुआ जो सुख संपत्ति है उसे पाप करो, उस पर खुश मत, तो ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि उसका हानि के लिए हम बताएं। अरहंत बंसी भी एक गाथा हम बताएं कि असत्पुरुषों को मिला हुआ सुख से ज्यादा सत्पुरुष का मिला हुआ दुख उत्तम है। असत्पुरुष का मिला हुआ लाभ से ज्यादा सत्पुरुष को मिला हुआ अलाभ उत्तम है, श्रेष्ठ है। हम लोग सत्पुरुष बन के क्यों ना अलाभ को पकड़ लें, वो उत्तम है, महान है, श्रेष्ठ है। क्योंकि हम लोग सबसे पहले जानना चाहिए ये शरीर, ये वस्तु, ये धन, ये जमीन जायदाद, ये रूप सौंदर्य, ये कुछ भी, परिवार रिश्तेदार कुछ भी नहीं ले जाएंगे, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इसको मजा दिलवाने के लिए हम लोग पाप नहीं करना चाहिए, धर्म को पे और मजबूत होना चाहिए। आप धर्म में पकने के बाद इसका कीमत दिखेगा। बच्चे लोग मेहनत करता पढ़ने के लिए, उसको लगता, और भिखा सामान्य व्यक्ति पढ़ता नहीं, खा पी के मजा से रहता है, तो सोचता है कि जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहा है वो खुशी से रह रहा है, मेहनत कर रहा है वो खुशी से नहीं है। लेकिन उसका जब फल मिलता है डिग्री आकर, तो वो शांत से बैठ कर लेता है और वो उसी दुख से भीख मांग कर रहता है। तो अब धर्म से पककर अंतिम में पुण्य मजबूत करके आप पूरा परम निर्वाण पाने के लिए मौका मिलेगा। नहीं समझ आया बात को? क्योंकि पापी लोग क्या करता है, जो थोड़ा भी पुण्य है वो भी खत्म करके जाता है। पुण्य नाम का नौका पे बैठकर पाप भर के रहता है। जब नौका ओवरलोड हो जाता है तो उसी के साथ चला जाता है, डूब जाता है। जैसे वैसे ही नरक में दुगति जाकर दुख भोगता है। इसीलिए हम सभी लोग, अगर आपको दुख मिल रहा है तो दुख को सहन कीजिए। सोचना चाहिए यही दुख को तो दूर करने के लिए भगवान तथागत बताए हैं। ये दुख को दूर करने के लिए तथागत भगवान का उपदेश है। ये दुख जो दूर किए वो महासंग है। सारिपुत्र अरहंत बंती, मुगलान अरहंत बंती, आनंद नंद आदि अरहंत बंती लोग, अरहंत भिक्षुनी लोग, खेमा उपलवन्ना, यशोधरा आदि उत्तम नारी भिक्षुनी थी, उन लोग ये धर्म का बोध किया, उन लोग ये दुख को नष्ट किया। तो दुख को नष्ट करने का उपदेश दिए तथागत भगवान बुद्ध, वो महान है। मेरा भी दुख उस धर्म से नष्ट हो करके सोच कर धर्म प्रैक्टिस करता है, धर्म के रास्ता पे जाता है, आर्ष्टांग मार्ग पे जाता है, निर्वाण के रास्ता पे जाता है और दुख को खत्म करता है। इतना पुण्य, जैसे में हम लोग सोचते हैं, अपने को बोलते हैं इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, फिर भी दुख क्यों? तो हमारे बोधिसत्व संसार में इतना दुख क्यों भोगे? पुण्य नहीं था क्या? पुण्य था। ये लोक धर्म है, स्वभाव है, कर्म भी है हम सभी लोग का। तो हम लोग क्या करना चाहिए? सबसे फेस करके हम लोग क्या करना चाहिए? वो उससे और मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, धर्म से और मजबूत होना चाहिए। तो इसलिए इसी दुख को आप आशीर्वाद में बदलिए। तो कैसे? तो ज्ञानी लोग भी को भी दुख मिलता है, अज्ञानी लोग को भी दुख मिलता है।
लेकिन ज्ञानी लोग क्या करता है, उस दुख को धर्म से मनन करके धर्म को बोध करता है, दुख से मुक्त हो जाता है। अज्ञानी लोग उस दुख के कारण और पाप करता है, और गाली देता है, और हत्या करता है, और चोरी करता है, और व्यभिचार करता है, और झूठ बोलता है, और नशा करता है। दुख को दूर करने के लिए, जितना दुख है इसलिए पी रहे हैं, दुख है इसलिए गलत काम कर रहे हैं, दुख है इसलिए हत्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, दुख है इसलिए करके मूर्ख लोग करता है। लेकिन ज्ञानी लोग दुख को सही तरीका से मनन करके उसको बोध करता है, बोध करके संसार भवसागर से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए तो कभी भी दृष्टि में मत आइए, जैसे मैं 5 साल किसी को कर्म विपाक है दुख भोगने का, 6 साल 7 साल, तो व्यक्ति दुख भोगना पड़ेगा, कर्म विपाक है। समझ गए? तो कर्म विपाक हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो हम लोग करना चाहिए क्या, दुख को ढकना चाहिए कुशल कर्म से। पाप से ही कर्म मिल रहा है तो कुशल से ढकने के लिए भगवान बताएं तो हम लोग कुशल करना चाहिए। हम लोग को मन में राग आ रहा है तो सुंदर एक कारण बताने जा रहे, मन में राग आ रहा है तो राग दूर करने जा रहे हैं, फिर भी मन में राग बढ़ रहा है तो उससे दुख भोग रहे हैं, तो उस कारण से भी द्वेष मन में आ रहा है, उसके कारण दुख भोग रहे हैं, तो वो अलग दुख तो और दुख है। तो संसार हम लोग राग से मुक्त होने के लिए कोशिश करें, और राग उमड़ के आ रहा है तो आप संसार में दूसरों को राग उत्पन्न करवाए हैं, इसीलिए आपको राग और बढ़ रहा है, अंदर अंदर से आ रहा है। तो दूसरे को राग नष्ट करने के लिए मदद कीजिए, विरागी बात बताइए, धर्म का बात बताइए। क्रोध उत्पन्न होता है तो क्रोध नष्ट करने के लिए कोशिश करें, नष्ट नहीं हो रहा है तो समझ जाइए आप दूसरे को बहुत क्रोध दिलवाएं, इसीलिए आप क्रोध नष्ट करने जाते हैं तो आपको क्रोध बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, दूसरे को मैत्री नाम का वचन बोलना है, उसको होता है प्रतिकर्म, उल्टा कर्म, उसी के विपरीत का कर्म, तो उसको उसका फाइट होकर खत्म हो जाता है। समझ गए? तो हम लोग वैसे करना चाहिए, और मैत्री करना चाहिए। कान से ना आँख में, मन से बहुत गंदा विचार है तो धर्म सुन सुन के मन में ऐसा बैठा लीजिए कि धर्म ही मान ही चले। वचन से फालतू बोल बोल के अभी खराब के वचन ऐसा बोली, मधुर बोली, जिससे उसी पुण्य से मेरा हम लोग का संसार में ये सब पुण्य विपाक एक जैसा मिलकर मुक्ति के लिए मिल जाएगा। इसीलिए कभी भी दृष्टि में मत आइए कि हम लोग को जो दुख मिल रहा है वो इतना पुण्य कर गए फिर भी दुख मिल रहा है, इतना पुण्य करें फिर भी दुख मिल रहा है, इसलिए पुण्य का फल नहीं है। ऐसे दृष्टि में मत आइए, मित्र दृष्टि में। उन लोग पाप कर रहा है फिर भी सुख है, पाप का कोई फल नहीं, मिथ्या दृष्टि में मत आइए। इसलिए हमेशा पुण्य पाप को विश्वास करके धर्म पे रास्ता पे जाइए, धर्म की रास्ता पे जाइए। ऐसे मिथ्या दृष्टि में आकर ये मिला हुआ लाभ को मत छोड़िए, मिला हुआ लाभ को मत छोड़िए, क्योंकि ये जो भाग्य है दुर्लभ से मिलता है, दुर्लभ से मिलता है। ये सिर्फ हम लोग को मौका मिला है, इसीलिए हम लोग ये दुख को धर्म से, सहनशीलता, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा आदि धर्म, कुशल धर्म से ये पाप को धो डाली, खत्म कीजिए, नष्ट कर दीजिए। समझ गए आप लोग? इसीलिए हमेशा सोचिए कि कैसे हम आशीर्वाद में बदले दुख को। दुख है तो दुख के कारण और पुण्य कीजिए, और दान दीजिए, और सहन कीजिए, और हिम्मत दिखाइए जी। क्योंकि एक आदमी एक सुंदर घटना बताते हैं, अंतिम घटना हमें बहुत तो सुंदर लगा, आज से 8 साल 10 साल पहले सुने थे, तो वो सुनने के बाद हमें लगा कितना वीरवान आदमी है, कितना सूरवीर है। वो हिंदू लड़का था, वो लड़का बताया भगवान के सामने, हे भगवान तू हमें जितना दुख देना है दे, तू हमें जितना कष्ट देना है दे, जितना प्रॉब्लम करना है कर,
जितना करना है कर, पर उसके साथ सहने का हिम्मत भी दे, उसके साथ सहने का शक्ति भी दे। देखिए कैसा वचन है, भगवान को मान रहा है लेकिन मांग क्या रहा है? उत्तम चीज। हमें बहुत खुशी लगा। हम लोग भी कर्म से भोग रहे हैं, सहनशीलता नाम चीज को उसको लेकर वो कर्म को दबाना चाहिए, उसके कारण नया कर्म तैयार नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोग वो मिला हुआ लाभ को, दुख को खत्म करने के लिए मिला हुआ लाभ इस्तेमाल कीजिए, धर्म लाभ, और जीवन सुंदर बनाइए, मंगल बनाइए, कल्याण बनाइए। तो हम आपको आशीर्वाद करते हैं कि आपको अपने दुख को धर्म सुन सुनकर और धर्म के रास्ता पे जाकर दुख को आशीर्वाद में परिवर्तन कीजिए। आपको इसके लिए उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।